बारिश का मौसम तो आ गया है। मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधे घोंसले में आ रहा है। अब मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते रानो चाची के घर के बाहर आ जाती है और उन्हें आवाज लगाने लगती है। रानो चाची, रानो चाची, दरवाजा खोलिए, जरा मुझे अंदर ले लीजिए। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और मैं भीग रही हूँ। अरे, कौन है बाहर? मुझे कोई सोने भी नहीं देता है। लग रहा है बाहर टूनी चिड़िया है। जाने दो, बाहर कोई भी हो, मुझे तो बस आराम करना है और मैं अभी आराम का थोड़ा सा नाटक करती हूँ। हा 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 हा। लग रहा है रानो चाची सो रही है। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है ना, इसीलिए सो रही है अभी। और बूढ़ी औरत को वैसे भी मुझे तंग नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और कौवा के घर जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते काला कौवा और बूढ़ी कौवा के घर के बाहर चली जाती है और आवाज लगाने लगती है। गोरी कौवी, गोरी कौवी, उठिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है? सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? घर में भोजन खा के मैं नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे, दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं। अरे, यह बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाज़ा खटखटा कर कहता, दरवाज़ा खोलिए, मैं आ गया हूँ आप दोनों के पेट में जाने के लिए। तभी दरवाजे पर टूनी चिड़िया दस्तक देती है और जोरों से आवाज़ लगाने लगती है। अरे, गोरी कौवी, अरे काला कौवा, दरवाज़ा खोलिए, मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। तभी काला कौवा उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो इतनी बारिश में घूम रही हो? नहीं नहीं, काला कौवा, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले में बहुत पानी भर गया है। मेरे घर पूरी तरह भीग गया है। बारिश ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दूसरा घर बना लूँगी। तब तक मुझे अपने घोंसले में रहने दीजिए। तभी काला कौवा को टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली दिखाई दिया और बोलने लगा, तो थोड़ी देर रुको टोनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ अपने भाग्यवान से पूछकर। अरे भाग्यवान, बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है। वो हमारे घर में बारिश रुकने तक रुकना चाहती है।
क्या? टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा घर है, चिड़ियों का धर्मशाला नहीं, समझे? अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है। हम उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और उसे वो अनाज की पोटली छीन लेंगे और उसे भगा देंगे और वो अनाज हमारा हो जाएगा और हम लोग एकदम प्रेम से खाएंगे। अच्छा, ये कितनी फायदे की बात है। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। चलो उसे अंदर बुलाते हैं। टूनी चिड़िया बाहर से दोनों की आवाज़ सुन लेती है और वो उड़ते उड़ते भागने लगती है, कांटे वाले पेड़ के ऊपर आ जाती है और सुंदर घर बनाकर जीवन व्यतीत करने लगती है।